सामने जिंदल 100 पर हुई और साथ ही साथ किर्लोस्कर न्यूमेटिक जो आपको लगभग 8-10% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, वहाँ पर भी आप बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। डेटी साहब, हमारे साथ शरद जी अगर जुड़ गए हों तो मेरे ख्याल से चीनी की मिठास का जिक्र हमें शो के शुरू में ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काउंटर्स दहकते हुए दिख रहे हैं। तो जब तक आपको शरद दुबे साहब जुड़ते हुए दिखे, मैं कुछ काउंटर्स स्क्रीन पर मार्क करना चाहता हूं जो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सुबह पकड़े थे और वो आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब लाइए, धामपुर शुगर, ये स्टॉक आपको 238 रुपये पर सुझाया गया था हमारे टेक्निकल पैनल द्वारा। अब 60 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं और प्राइस है 268। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर आप बहुत ही बढ़िया काउंटर जो हम लोगों ने सुबह चर्चा में लाए थे, उगर शुगर। ये आपको 20% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 28 रुपये 60 पैसे पर। आप पूरा का पूरा स्टैक चलाइए शुगर स्पेस का, यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है और कारण जो है वो आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे मित्र शरद दुबे जी। दुबे जी, ओवर टू यू। हाँ, नमस्कार शैल सर। तो सबसे पहले जो शुगर स्टॉक्स की फोकस के बारे में बात करें तो सुबह गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आया है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे इंसेंटिव्स दिए हैं आपके इथेनॉल बेस का प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट अप्रूवल है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का, ऑलमोस्ट 422 प्रपोजल हैं जो कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1684 करोड़ लीटर्स के लिए। उस लोन अमाउंट का ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम किया गया है। याद रखिएगा, जो प्रोडक्शन होता है इथेनॉल का शुगर से और उनके एंसिलरी प्रोडक्ट जैसे मोलासेस होते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंकरेजमेंट मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है। जो शुगर मिल जो एक्सेस शुगर केन बनता है, जो गन्ना, वो जो इथेनॉल के प्रोडक्शन में काम आएगा। और याद रखिएगा, जो टारगेट्स फिक्स हो रहे हैं उसमें गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किया 10% ब्लेंडिंग फ्यूल ग्रेड इथेनॉल का पेट्रोल के साथ 2022 में और 20% ब्लेंडिंग के एक्सपेक्टेशन से 2025 में। याद रखिएगा, जो 3 शुगर सीजन जो पिछले बीते हैं उसमें 22,000 करोड़ रेवेन्यू का जनरेशन हुआ है आपका शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज से, क्योंकि जो सेल किए इथेनॉल ओएमसी से। और गवर्नमेंट ने एक और चीज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है कि वो जो प्राइस होती है एफसीआई राइस की, चावल की, उसको ऑलमोस्ट 2000 प्रति क्विंटल प्रोडक्शन इथेनॉल के लिए FY22 के लिए फिक्स किया गया है। उसके कारण आप देखे होंगे जो आप स्टॉक्स मेंशन किए, उगर शुगर जो है 20% भागा, धामपुर शुगर मिल्स और केसीपी शुगर, ये सारे स्टॉक्स जो है 10 से लेके 20% तक अपर सर्किट खाए हैं अपने रेस्पेक्टिव जोन्स में। और प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करूंगा, स्टॉक ऑलमोस्ट 5 से 6% भागा है। याद रखिएगा कि इथेनॉल मेकर्स जो है ट्रेडिशनली शुगर स्टॉक्स को फॉलो करते हैं। और उसके अलावा 2 अच्छे और पॉजिटिव पॉइंटर्स है फ्यूचर के लिए कि जो अनसर्टिनिटी आपको दिखता है ब्राजील में हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें जो है एक अच्छा प्रोस्पेक्ट जो है जनरेट हो रहा है इंडियन प्रोडक्शन के लिए। और उसके अलावा जो प्राइस जो हम एनालिस्ट से बात किए हैं, अगले 2 से 3 महीने में जो प्राइस है वो रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड है, जो एमएसपी ऑलमोस्ट 31 रुपये प्रति केजी होगा। और आखिर में बलरामपुर चीनी के बारे में बात करेंगे, जो अच्छा कैपेक्स जो उन्होंने रिसेंटली बढ़ाया और डिस्टिलरी प्लांट का कैपेक्स बढ़ाया ताकि जो अच्छी रिकवरी हो पाए और ज्यादा जूस प्रोडक्शन हो पाए शुगर केन की। और आज जो है स्टॉक ऑलमोस्ट 8% भागा है और ऑलमोस्ट थर्ड हाईएस्ट गेनर है निफ्टी 500 इंडेक्स में। ओवर टू यू शैल जी। चलिए, तो ये आपके सामने एक फंडामेंटल कारण था जो आपको शरद जी ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये रैली यहाँ पर क्यों रुकी हुई है और क्या बढ़िया तरीके से आपको मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। अगर आप NSE 500 में देखें तो आपको वॉल्यूम बजर्स में ज़्यादातर शुगर स्टॉक्स आते हुए दिखेंगे। EID पैरी है, आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है। त्रिवेणी टर्बाइन में आपको बहुत ही बढ़िया आपको फिलहाल तेज़ी आती हुई दिख रही है। त्रिवेणी शुगर्स में, बलरामपुर चीनी में। चलिए, यहाँ पर 1-2 स्टॉक पिकिंग आपको करवाते हैं और जुड़ेंगे अपने मित्र राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, ध्यान दीजिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर, बताइए ये काउंटर आपको कैसा दिखता है। रिकॉर्ड हाई पर ये काउंटर है और बढ़िया आपने यहाँ पर वॉल्यूम देखा। ये भी बहुत ही अंडर प्राइस स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 3000 करोड़ के नीचे, और अगर आप टॉप लाइन देखें तो आपको दिखेगा लगभग 5000 करोड़ की जो टॉप लाइन है आपको बढ़ती हुई दिखेगी। रणनीति आपकी त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर हमारे मित्र सतपुते साहब सेट करते हुए दिखेंगे 142.20।
सर जी, इसमें अगर काउंटर तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग है। मींस इनफैक्ट इसमें जो रैली शुरू हुई है वो करीबन 90, 90, 92 के आसपास शुरू हुई है। इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो करीबन 150, 155 का बनेगा। सो एट द मोमेंट ऑफ 142 डेफिनेटली मैं यही कहूंगा, अगर आपके पास है तो होल्ड रखे। 152, 155 की ट्रेजेक्टरी तक तो ये जाएगा। लेकिन चल जी, इससे ज्यादा मुझे लगता है अगर पोजिशनली कोई रखना चाहे तो 185 प्लस का टारगेट मंथली चार्ट पे दिखता है। तो मैं यही कहूंगा, इट्स अ बाय डिप काउंटर। अगर आपको पोजिशनली लेना है तो थोड़ा डिप के लिए वेट करें, लेकिन आपके पास है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 135। हाँ वीरेन जी, ये जो जबरदस्त ब्रेकआउट आपने देखा है, कुछ त्रिवेणी टरबाइन पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर चर्चा करेंगे? जी हाँ शैल जी, मैं उसी पे आ रहा था एग्जैक्टली। अगर आप देखिए, मैं दो स्टॉक्स पे सुबह भी अगर आप देखें मैंने बात की थी, और अभी भी अगर आप देखें त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर आप देखें तो 142.25 का स्तर है। चार्टिकली थोड़ा सा इसको जरा आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है। याद रखिए, ये पूरा का पूरा स्पेस जो है ना, अब मल्टी ईयर हाई या फिर मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को कंफर्म कर रहा है। त्रिवेणी में क्या हुआ, जरा प्लीज़ अगर आप एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट रखिएगा, सन 2008 से लेके अब तक इसकी एक सप्लाई ट्रेजेक्ट्री थी, और वो थी करीब करीब समझ लीजिए कि इसी प्राइस के आसपास, और उसका प्राइस जोन था 132 और 135 की रेंज। आप ये मान के चलिए कि यही रेंज का हाई था इसका पूरा 2010, 9 और 8 का, इसने उसको पार कर दिया। आशीष, त्रिवेणी को अगर मैं टेक्निकली देखूँ ना, तो अब फ्रेंकली स्पीकिंग इसमें बहुत दूर तक, आई मीन आप समझ लीजिए कि 187, 189 की ट्रेजेक्ट्री तक कोई सप्लाई जोन नहीं है, और उसके बाद 210 का जोन आता है जो कि इसका ऑल टाइम हाई जोन है। आप कैसे अप्रोच करेंगे, और अगर छोटी डिलीवरी पे काम करना हो तो आपका आउटलुक पोस्ट दिस मल्टी ईयर ब्रेकआउट? काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट शुगर पे हम काफी समय से बुलिश है, तो मुझे लगता है उसमें बलरामपुर चीनी, धामपुर, त्रिवेणी जैसे स्टॉक जो हैं जिनमें बहुत ही जबरदस्त आपको रेटिंग देखने को नजर आई और मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देखने को नजर आए। तो त्रिवेणी बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट करीब करीब 10 साल के कंसोलिडेशन को कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल त्रिवेणी इंजीनियरिंग का बनेगा वो सीधे, मैं तो समझता हूँ 180 आप जो कह रहे हैं, पर मेरा मानना है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लेगा। इसका मतलब है इवेंचुअली आप देखेंगे स्टॉक 215 के ऊपर जाता हुआ आपको आने वाले कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में दिखा सकता है। तो यहां पर पे बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 128 का। 128 के स्टॉप के सामने 220 रुपए की जगह त्रिवेणी इंजीनियरिंग के स्टॉक में मुझे देखने को नजर आती है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने 144.80 का जो इंट्राडे हाई लगाती हुई दिखी है कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर आपको देते हुए दिख रहे हैं आशीष चतुर्मोता साहब। लेकिन इस तेज़ी के जनक हमारे साथ जुड़े हुए थे फिलहाल फ्राइडे को, वो थे राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, स्वागत है आपका। आपने चर्चा शुरू करी थी EID पैरी से। डायरेक्टर साहब, वो स्टॉक दोबारा स्क्रीन पर लाइए। वहाँ पर भी आपने बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आते हुए देखा है। रणनीति अब क्या होगी अग्रवाल साहब शुगर स्पेस पे? धन्यवाद शैल जी। शुगर भी दिखाओ यार।